नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस एक्सपर्ट में। आज का वीडियो है इन्वायरमेंटल डेज और थीम से रिलेटेड, जो कि है जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक के टॉप 23 MCQs। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम में इस टॉपिक से कम 1 से 2 क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 2 फरवरी 2025 को मनाए गए विश्व आर्द्रभूमि दिवस का विषय क्या था? What was the theme of World Wetland Day 2025? तो इसका आंसर है सी, हमारी साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि संरक्षण, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। तो वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को, और इसकी थीम थी हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि संरक्षण। चलिए आगे देखते हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस पहली बार 1971 में मनाया गया। यह दिवस रामसर सम्मेलन, रामसर कन्वेंशन से जुड़ा है। भारत में अब तक कुल 96 रामसर साइट्स हो गए हैं। सर्वाधिक स्थल कहाँ पे हैं? रामसर साइट्स कहाँ पे हैं? वो है तमिलनाडु में 20, और उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश, यूपी में 10। सबसे बड़ा कौन सा साइट है? वो है सुंदरबन वेटलैंड, सुंदरबन डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल में है। सबसे छोटा स्थल है रेणुका वेटलैंड, जो कि है हिमाचल प्रदेश में। पहली साइट कौन सी थी? चिल्का झील, उड़ीसा, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान को 1981 में सबसे पहले इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, और भारत ने 1 फरवरी 1982 को रामसर संधि पर हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों, इस स्लाइड में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएंगे जो आपको पहले से पता होंगे, और कुछ नहीं पता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसको आप ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा एक बार, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 मार्च 2025 को मनाए गए विश्व वन्य जीव दिवस का विषय क्या था? व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2025? तो इसका आंसर है बी, वन्य जीव संरक्षण वित्त, लोगों और पृथ्वी में निवेश। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट। तो ये कब मनाया गया है? 3 मार्च को मनाया गया है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। विश्व वन्यजीव दिवस 2013 से मनाया जा रहा है। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषित किया था। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसे घोषित किया था, और 3 मार्च को ही साइट्स समझौता 1973 लागू हुआ था। साइट्स का फुल फॉर्म क्या है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। दोस्तों, कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो उसे भी ध्यान में रखते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 21 मार्च 2025 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का विषय क्या था? व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 2025? इसका आंसर है डी, वन और भोजन, फॉरेस्ट एंड फूड। तो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट कब मनाया गया? 21 मार्च को मनाया गया, और इसकी थीम थी फॉरेस्ट एंड फूड। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2013 से मनाया जा रहा है। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 22 मार्च 2025 को मनाए गए विश्व जल दिवस का विषय क्या था? व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर डे 2025? इसका आंसर है सी, हिमनद संरक्षण, ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, है ना, ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। तो ये कब मनाया गया है? 22 मार्च को। 22 मार्च को क्या है? वर्ल्ड वाटर डे 2025, और इसकी थीम थी ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, हिमनद संरक्षण। विश्व जल दिवस 1993 से मनाया जा रहा है, और इसको भी संयुक्त राष्ट्र ने ही शुरू किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 जून 2025 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार आपको एग्जाम में देखने को मिल ही जाता है। व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2025? इसका आंसर है डी, प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करें, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, है ना। कब मनाया गया है? 5 जून को मनाया गया है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। उसकी थीम थी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करें। विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार 1974 में मनाया गया। इसे यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम के तहत शुरू किया गया था। यह दिवस स्टॉकहोम कन्वेंशन या स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 के बाद इसके परिणाम स्वरूप इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी। ठीक है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। ये पहली बार कब मनाया गया? 1974 में मनाया गया था। और किस कन्वेंशन के बाद शुरू हुआ है? तो ये स्टॉकहोम कन्वेंशन या स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद शुरू किया गया। ठीक है, चलिए आगे। 22 मार्च 2025 को आयोजित अर्थ आवर का विषय क्या था? व्हाट वाज द थीम ऑफ अर्थ आवर 2025? तो ये है पृथ्वी के लिए 1 घंटा दें, गिव एन आवर फॉर अर्थ, है ना। तो 22 मार्च को क्या मनाते हैं? अर्थ आवर मनाते हैं, जिसका विषय था, इसकी थीम थी गिव एन आवर फॉर अर्थ। अर्थ आवर 2007 से शुरू किया हुआ है। इसे वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने शुरू किया है, WWF। और ये हर वर्ष ये मार्च के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, मार्च के अंतिम शनिवार को अर्थ आवर मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अवर पावर अवर प्लैनेट 2025 में किस दिवस का विषय था? अवर पावर अवर प्लैनेट वॉज द थीम ऑफ विच डे इन 2025? तो ये अर्थ डे का थीम था। अर्थ डे कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है और इसकी थीम थी अवर पावर अवर प्लैनेट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अक्सर परीक्षाओं में देखने को मिल जाता है। पृथ्वी दिवस पहली बार 1970 में मनाया गया। यह दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नवीनीकरण ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण पर जोर देता है, रिन्यूएबल एनर्जी और इन्वायरमेंट कंजर्वेशन पर ये जोर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 22 मई 2025 को मनाए गए जैव विविधता दिवस का विषय क्या था? थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2025। तो इसका थीम था प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास, हार्मनी विथ नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये कब मनाया गया? 22 मई को मनाया गया, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जैव विविधता दिवस 2000 से मनाया जा रहा है। इसे संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया था। यह CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 जून 2025 को मनाए गए विश्व महासागर दिवस का विषय क्या था? What was the theme of World Ocean Day 2025? इसका आंसर है आश्चर्य जो हमें जीवित रखता है उसे बनाए रखना। वंडर सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन अस। तो वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाया गया? 8 जून को मनाया गया और इसकी थीम थी आश्चर्य जो हमें जीवित रखता है उसे बनाए रखना। वंडर सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन्स अस। विश्व महासागर दिवस 2009 से मनाया जा रहा है। इसे भी संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया है। महासागर जो है वो पृथ्वी की 70% सतह को ढकते हैं, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 जून 2025 को मनाए गए मरुस्थलीकरण एवं सूखा दिवस का विषय क्या था? व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड डेजर्टिफिकेशन डे 2025? इसका आंसर है भूमि पुनर्स्थापन अवसरों को खोलना, रिस्टोर द लैंड, अनलॉक द अपॉर्चुनिटीज। तो 17 जून को वर्ल्ड डेजर्टिफिकेशन डे 2025 मनाया गया और उसकी थीम थी रिस्टोर द लैंड, अनलॉक द अपॉर्चुनिटीज। यह दिवस 1995 से मनाया जा रहा है। UNCCD यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन से जुड़ा हुआ है। ये दिवस भूमि क्षरण को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 जुलाई 2025 को मनाए गए विश्व जनसंख्या दिवस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में ये। व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2025? तो इसका आंसर है युवाओं को सशक्त बनाना ताकि वे अपनी इच्छित परिवार बना सकें, एम्पावरिंग यंग पीपल टू क्रिएट द फैमिलीज दे वांट इन अ फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड, है ना। काफ़ी लंबा है लेकिन याद रख लीजिएगा क्योंकि अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाता है। कब मनाया गया है? 11 जुलाई को मनाया गया है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। विश्व जनसंख्या दिवस 1989 से मनाया जा रहा है। इसे यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने शुरू किया था, UNDP के तहत ये शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व हिमनद दिवस वर्ल्ड ग्लेशियर डे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इसका आंसर है बी। यह 21 मार्च को मनाया जाता है और 2025 में इसकी शुरुआत हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2025 से शुरू ही किया गया है वर्ल्ड ग्लेशियर डे, जो कि 21 मार्च को मनाया जा रहा है।
It is observed on 21st March and started from 2025 वर्ल्ड ग्लेशियर डे। चलिए आगे देखते हैं। विश्व हिमनद दिवस प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2025 से हुई है। इसे संयुक्त राष्ट्र ने शुरू किया है ना। 2025 को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन घोषित किया गया है यूएन के द्वारा, है ना। हिमनद जो है वो मीठे जल के स्रोत हैं, फ्रेश वाटर के प्रमुख स्रोत हैं और जलवायु परिवर्तन से तेजी से पिघल रहे हैं। तो ये कब मनाया गया है? 21 मार्च को मनाया गया है, 2025 से शुरू किया गया है। यूएन ने 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन घोषित किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 दिसंबर 2025 को मनाए गए विश्व ओजोन दिवस का विषय क्या था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड ओजोन डे 2025? इसका आंसर है विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक, फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। 16 दिसंबर ओजोन लेयर के लिए है, वर्ल्ड ओजोन डे, और इसकी थीम थी फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन, विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक। विश्व ओजोन दिवस 1995 से मनाया जा रहा है। यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि 1987 से जुड़ा हुआ है। ओजोन परत यूवी किरणों से हमें बचाती है। एक होता है क्योटो प्रोटोकॉल, आपने सुना होगा। क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में पता है आपको? जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो ओजोन के लिए है, वैसे ही क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो क्लाइमेट चेंज या ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 सितंबर 2025 को मनाए गए वर्ल्ड क्लीनअप डे। वर्ल्ड क्लीनअप डे का विषय क्या था? व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड क्लीनअप डे 2025? तो इसका थीम है सर्कुलर फैशन द्वारा वस्त्र कचरे से निपटना, टैकलिंग टेक्सटाइल एंड फैशन वेस्ट थ्रू सर्कुलर फैशन। तो ये कब मनाया गया है? 20 सितंबर को मनाया गया है वर्ल्ड क्लीनअप डे, और इसकी थीम थी टैकलिंग टेक्सटाइल एंड फैशन वेस्ट थ्रू सर्कुलर फैशन। सर्कुलर फैशन द्वारा वस्त्र कचरे से निपटना। वर्ल्ड क्लीनअप डे 2008 से शुरू किया हुआ है। यह एक वैश्विक नागरिक आंदोलन है। कचरा प्रबंधन और पुनर्चक्रण पर यह जोर देता है, वेस्ट मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग पर यह जोर देता है। वर्ल्ड क्लीनअप डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 अक्टूबर 2025 को मनाए गए विश्व पशु दिवस का विषय क्या था? व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड एनिमल डे 2025? तो इसका विषय है पशु बचाओ ग्रह बचाओ, सेव एनिमल्स सेव द प्लैनेट। कब मनाया गया है? 4 अक्टूबर को मनाया गया है वर्ल्ड एनिमल डे। इसकी थीम थी पशु बचाओ ग्रह बचाओ, सेव एनिमल्स सेव द प्लैनेट। विश्व पशु दिवस 1931 से मनाया जा रहा है। देखिए कितना पुराना है ये, 1931 से मनाया जा रहा है। पशु कल्याण पर ये केंद्रित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 अक्टूबर 2025 को मनाए गए विश्व खाद्य दिवस का विषय क्या था? व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड फूड डे 2025? तो इसका विषय था बेहतर भोजन और बेहतर भविष्य के लिए हाथों में हाथ, हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड्स एंड अ बेटर फ्यूचर। तो वर्ल्ड फूड डे मनाया गया 16 अक्टूबर को, और इसकी थीम थी बेहतर भोजन और बेहतर भविष्य के लिए हाथों में हाथ। विश्व खाद्य दिवस 1981 से मनाया जा रहा है। इसे FAO यूएन ने शुरू किया, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू किया है। भूख और कुपोषण समाप्त करना इसका लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 दिसंबर 2025 को मनाए गए विश्व मृदा दिवस का विषय क्या था? व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड सॉइल डे 2025? इसका थीम था स्वस्थ शहरों के लिए स्वस्थ मिट्टी, हेल्दी सॉइल्स फॉर हेल्दी सिटीज। कब मनाया गया? वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर को मनाया गया। ठीक है, विश्व मृदा दिवस 2014 से मनाया जा रहा है, और इसे भी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और यूएन का समर्थन प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट, 11 दिसंबर 2025 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस का विषय क्या था? व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल माउंटेन डे 2025? इसका विषय देख लीजिए, हिमनद, पर्वतों व उससे आगे जल, भोजन, आजीविका के लिए महत्वपूर्ण। ग्लेशियर्स मैटर फॉर वाटर, फूड एंड लाइवलीहुड्स इन माउंटेन्स एंड बियॉन्ड। ठीक है, कब मनाया गया ये? 11 दिसंबर को मनाया गया वर्ल्ड इंटरनेशनल माउंटेन डे 2025, और इसकी थीम देख लीजिए आप,
ग्लेशियर से रिलेटेड है ना। ग्लेशियर्स मैटर फॉर वाटर, फूड एंड लाइवलीहुड इन माउंटेन्स एंड बियॉन्ड। पर्वत दिवस 2003 से मनाया जा रहा है। इसे संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया है। पर्वत जो है मीठे जल का स्रोत है क्योंकि वहाँ पे ग्लेशियर्स होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 दिसंबर 2025 को मनाए गए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस का विषय क्या था? What was the theme of National Energy Conservation Day 2025? इसकी थीम थी ऊर्जा बचाओ, सुरक्षित भविष्य, सेविंग एनर्जी, सिक्योरिंग फ्यूचर। कब मनाया गया ये? 14 दिसंबर को मनाया गया नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, और इसकी थीम थी ऊर्जा बचत, सुरक्षित भविष्य, सेविंग एनर्जी, सेविंग सिक्योरिंग फ्यूचर। भारत में ऊर्जा संरक्षण दिवस 1991 से मनाया गया है। इसे ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा आयोजित किया जाता है। ऊर्जा दक्षता बढ़ाना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 मार्च 2025 को मनाए गए ग्लोबल रिसाइकलिंग डे के प्रमुख विषय क्या है? व्हाट वर द मेजर थीम ऑफ ग्लोबल रिसाइकलिंग डे 2025? तो इसके ऑप्शन है सी, रिसाइकलिंग हीरोज एवं कचरा प्रबंधन संकट से समाधान, रिसाइकलिंग हीरोज एंड ब्रेकिंग द बैरियर्स, अ रिवोल्यूशनरी ब्लूप्रिंट फॉर द वेस्ट मैनेजमेंट क्राइसिस। ठीक है, ये कब मनाया गया है? 18 मार्च को मनाया गया है ग्लोबल रिसाइकलिंग डे। ठीक, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे 2018 से मनाया जा रहा है। पुनर्चक्रण या रिसाइकलिंग को 7वां संसाधन, 7th रिसोर्स माना जाता है। सर्कुलर इकोनॉमी को ये बढ़ावा देता है। ठीक है, रिसाइकलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व शेर दिवस, वर्ल्ड लायन डे 2025 से के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यह 10 अगस्त को मनाया जाता है ना, और इसकी थीम थी समुदाय आधारित संरक्षण। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 10th अगस्त एंड द थीम इज कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन। समुदाय आधारित संरक्षण, कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन। तो विश्व शेर दिवस, वर्ल्ड लायन डे जो है वो मनाते हैं हम 10 अगस्त को, और इसकी थीम थी समुदाय आधारित संरक्षण। विश्व शेर दिवस प्रत्येक वर्ष 10 अगस्त को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो थी वो 2013 से हुई थी, और थीम थी कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन, समुदाय आधारित संरक्षण। भारत में एशियाई शेर केवल गिरवन, गुजरात में पाए जाते हैं। अब अगर हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड लायन डे की, तो प्रोजेक्ट लायन भी हम देख लेते हैं एक बार। प्रोजेक्ट लायन की शुरुआत 2020 में हुई है। इसे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने शुरू किया है। उद्देश्य इसका था एशियाई शेरों का दीर्घकालीन संरक्षण। मुख्य क्षेत्र इसमें कौन से हैं? गिर लैंडस्केप है ना, गुजरात का गिरवन। इसमें आवास संरक्षण, मानव वन्यजीव संघर्ष कम करना और समुदाय सहभागिता पर जोर देना। तो यहाँ पर हमने दो चीज़ देखी है, एक तो है वर्ल्ड लायन डे जो कि हम मनाते हैं 10 अगस्त को, और एक है प्रोजेक्ट लायन। ये कब से शुरू किया है? 2020 से शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, इंटरनेशनल टाइगर डे 2025 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी, यह 29 जुलाई को मनाया जाता है और इसकी थीम है बाघों के लिए, बाघों के भविष्य को सुरक्षित करना। इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 29 जुलाई एंड थीम इज सिक्योरिंग द फ्यूचर फॉर टाइगर्स। ठीक है, तो ये कब मनाया गया है? 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2010 से हुई है। इसकी घोषणा सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट जो कि रूस में हुआ था उसके बाद से की गई है। ठीक है, इसका थीम था 2025 का सिक्योरिंग द फ्यूचर फॉर टाइगर्स, बाघों के भविष्य को सुरक्षित करना। भारत में विश्व के सबसे अधिक बाघ आबादी पाई जाती है। इसके साथ हम प्रोजेक्ट टाइगर भी देख लेते हैं, जिसकी शुरुआत 1973 से हुई है। इसे भारत सरकार ने शुरू किया है और इसका उद्देश्य बाघों का संरक्षण और उनके प्राकृतिक आवास की सुरक्षा। यह भारत की सबसे सफल वन्यजीव संरक्षण योजनाओं में से एक है। तो प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? 1973 में शुरू हुआ, और हम इंटरनेशनल डे फॉर टाइगर कब मनाते हैं? 29 जुलाई को मनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व हाथी दिवस, वर्ल्ड एलिफेंट डे 2025 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, या
12 अगस्त को मनाया जाता है और थीम है मातृसत्ता और स्मृतियाँ। इट इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 12th अगस्त एंड द थीम इज़ मैट्रियार्क्स एंड मेमोरीज, है ना। तो हम कब मनाते हैं वर्ल्ड एलिफेंट डे? ये है 12 अगस्त को। विश्व हाथी दिवस हर वर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2012 से हुई है और इसकी थीम थी मैट्रियार्क्स एंड मेमोरीज, मातृसत्ता और स्मृतियाँ। हाथी पारिस्थितिक तंत्र के कीस्टोन स्पीसीज माने जाते हैं, है ना। कीस्टोन स्पीसीज क्या होती हैं आपको पता है? ऐसी स्पीसीज जो संख्या में तो बहुत कम होती हैं लेकिन उनका जो इम्पैक्ट होता है इन्वायरमेंट या इकोसिस्टम में वो बहुत ही मतलब इम्पैक्टफुल होता है, उसको हम कहते हैं कीस्टोन स्पीसीज। तो हाथी को एज अ कीस्टोन स्पीसीज ही माना जाता है। भारत में हाथी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल है। प्रोजेक्ट एलिफेंट भी देख लेते हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत 1992 से हुई है। इसे भारत सरकार ने शुरू किया है। उद्देश्य इसका हाथियों का संरक्षण, आवास सुरक्षा और मानव हाथी संघर्ष को कम करना है। यह योजना MOEFCC के अंतर्गत संचालित है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट हमारा 1992 से शुरू हुआ है और वर्ल्ड एलिफेंट डे हम मनाते हैं 12 अगस्त को। इसका थीम मातृसत्ता और स्मृतियाँ हैं, है ना। एलिफेंट एज हम कीस्टोन स्पीसीज भी देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। 23 MCQs आपको अच्छे लगे होंगे, आपको बहुत ही यूज़फुल लगे होंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। और इसके PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तब तक के लिए धन्यवाद।